उठाती ले जाती है। ऐसे ही आँख बंद करके बिल्कुल सहज अपने आप को छोड़ दीजिए। ये ध्यान की धारा आपके जीवन को भीतर भी ले जाए। आपका केवल एक ही चिंतन, हाँ, संगीतमय वातावरण में अपने भीतर से परिचय करिए, अपने आप से थोड़ा दोस्ती कीजिए। मैं कौन हूँ, इस तरफ जरा अपनी नजर जोड़े। मैं कौन हूँ, ये नाम शरीर का है, ये रिश्ते नाते सब शरीर से हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपने बारे में अनभिज्ञता सभी दिक्कों की जननी है। सच्चा अनुभव नहीं है किसके बारे में। तमाम नाम, तमाम पद ये बाहर से मिले हुए जो बाहर छूट जाएंगे। आप जो कर रहे हैं वो सब उसे भी पता है और आपको भी पता है। अब आंखें खोल लीजिए। आंख खुली है, अब इस अनुभव में रहिए। आंख खुली है, तो सबकी आंखें खुली हुई है। ये अनुभव बहुत आराम से सहज भाव से अनुभव में रहिए। जीवन से बैठे हैं कि रोज किया जाए, रोज इस अभ्यास को करें तो बड़ा बदलाव आएगा। जो 40 वर्ष में नहीं आया, 25 वर्ष में नहीं आया, 50 वर्ष में नहीं आया, वो 15 दिन में बदलाव आता है। खुद को देखने लगते हैं आप। अभी जैसे हैं वैसे देखें, फिर उस विज्ञान से गुजरते जाते हैं तो आगे उसका स्वरूप स्पष्ट होता है। उधर घूम रही है, नजरें घूम रही है इधर उधर। क्यों घूम रही है, क्या चाहिए? अब यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ तो कुछ है, यहाँ तो खाली बैठे हैं, लेकिन नजरें इधर उधर चल रही हैं। हताशा, निराशा, चिंता, भय उस मनुष्य के जीवन में नहीं होते जो जागृत है।
जो खोया खोया जी रहा है, हर पल भय है उसके जीवन में। पीछे बीत गया उसके भी विचार चलते हैं, और आगे क्या होगा ये चिंता भी उसको होती है। जागरूकता नहीं। देश जब अंग्रेजों के अधीन था तब अपने पूर्वज जो हैं वो एक दूसरी दिशा में जागरूक थे, ठीक है ना। देश जैसे ही आजाद हो गया, अभी जो पीढ़ी है ऐसी दिशा में जागरूक है, तो वो जो जागरूकता है उस तरफ उन्नति दे रही है। जिस तरफ आप जागरूक होंगे उस तरफ उन्नति होगी। लेकिन स्वयं के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो फिर स्वयं का विकास होगा। जैसे कोई शरीर के बारे में जागरूक होने लगता है, व्यायाम करता है, भोजन का ठीक ठीक समय से करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जब आती है, शरीर के प्रति, तो स्वास्थ्य लाभ आता है। धन के प्रति जागरूकता आती है तो मनुष्य धन कमाता है, और सूचनाओं के प्रति जागरूकता आती है। अभी देखो सूचनाओं के प्रति मानव जाति जाग गई है, तो कहाँ पे क्या हो रहा है सबको खबर है। एक 10 साल के बच्चे को कुछ वो भी बता देगा कहाँ पे दुर्घटना, सब खबर है। लेकिन ये सारी जो खबरें हैं ये बाहर की जितनी भी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सूचनाएं हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के, ये सब अधूरी अधूरी सूचनाएं हैं। जैसे एक हाथ को कोई बलवान बना ले, दूसरा हाथ कमजोर है। बोलना तो अच्छा आ जाए लेकिन चलना जाने की तो जीवन अधूरा ही रहता है। तो जीवन पूरी तरह से कंप्लीट हो, पूर्ण हो, इसके लिए खुद के प्रति जागना जरूरी है। खुद मानी मैं क्या हूं। अभी तक जो परिचय मिला है वो शरीर से मिला है, किसी शरीरधारी ने शरीर का परिचय दिया, माता पिता ने पुत्र कह दिया, एक नाम रख दिया, ये शरीर का नाम है। लेकिन शरीर तो आपका है, आप तो नहीं है ना। आप खुद ही बोलते हैं रात में कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा पेट ठीक नहीं है, आज सिर में दर्द है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं बोलता कि मुझ में दर्द है। कभी भी देखो मेरे सिर में दर्द है तो हाथ में दर्द है तो मिजाज खराब है, मन ठीक नहीं है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं बोलता। इसका मतलब मन भी जुड़ा है, शरीर भी अलग है, इंद्रियां सब कुछ अलग है। आप सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं इस बात का प्रयोग। तो वो जो मैं है उस मैं की ठीक अनुभूति, मैं हूं क्या क्या, ये क्लियर हो जाता है। और आप देखो कि इसको क्लियर करने के लिए कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही। अभी जागरूकता उस तरफ नहीं है समाज में। कभी थी भारतवर्ष में कि मैं को पहले क्लियर करो, बाद में समाज में कल्याण करने जाओ, शादी करने जाओ, या जो भी करना है वो करो, लेकिन पहले मैं क्या हूँ इसको क्लियर करो। मदाल साहब हुई, उसने अपने 6 महीने 1 साल के बच्चों को ये ज्ञान देना चाहता, ऐसी माता अपने भारतवर्ष। तो वो जो ज्ञान है स्वयं के प्रति, वो जीवन को पूर्ण कर देता है। हालांकि प्रयोग में उसका सब प्रयोग करते हैं, लेकिन अनुभूति कोई नहीं लेते। रोज नींद में जाते हैं, स्वप्न में इस शरीर को भूल जाते हैं, कोई परवाह करते हैं? छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी बच्चे को भय होता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, खाने पीने को मैं बड़ा हो रहा हूँ, या शरीर बड़ा हो रहा है, कोई परेशान होता है? लेकिन जरा बुखार हो परेशान हो जाता है, कोई थोड़ा फुंसी हो जाए परेशान हो जाए, चोट लगी परेशान हो जाए। उस चोट से, उस बुखार से कई गुना ज्यादा इस शरीर में हर पल कुछ कुछ हो रहा है, कोई परेशान नहीं है। क्यों परेशान नहीं है? क्योंकि उस तरफ सोच ही नहीं, अपने आप हो रहा है। लेकिन अचानक कुछ होता है तो एकदम परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये जगत में सब ये कौन सी कैसे।
नींद के प्रति, स्वप्न के प्रति, अभी जो है इसके प्रति, ये सारी चीजों के प्रति जागरूकता, चिंतन, विचार जब उठने लगता है तो खुद के प्रति यात्रा होना लगता है। और देख लो, हम सब पूजा कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। कोई 2 मिनट करता है, कोई 5 मिनट, कोई मंदिर में जाता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रूप में पूजा करता है, और कोई जो नहीं करता लगता है वो पूजा करता है। बिना पूजा के धरती पे कोई मनुष्य होता ही नहीं। तो वो क्या पूजा करता है? तो फिल्म में वो फलाना हीरो है, क्या एक्टिंग करता है जी, क्या डायलॉग मारता है, क्या बोलता है, वो पूजा ही कर रहा है उसकी। फिल्म अभिनेता की जो चर्चा कर रहे हैं वो उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई राजनेता की चर्चा करते हैं, समझो उसकी पूजा कर रहे हैं। बिना पूजा के धरती पे कोई मनुष्य है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कोई अपने छोटे बच्चा जो है, बेटा है, पोतरा है, नाता जो भी है, उसके जो खेल कूद है या किरोल है, उसकी चर्चा करते हैं, तो वो उसकी पूजा करते हैं। देख लो, पूजा सब करते हैं। ये बच्चा ऐसा खेलता है, ऐसा सब बोलता है, ये जो चर्चा करते हैं ना, ये पूजा ही। और क्या है? पूजा का मतलब ये है कि जिसकी चर्चा में डूब जाए, जिसकी बार बार हम उसी चिंतन में, तो जो परमेश्वर के प्रति ऐसा चिंतन बनाने की, बार बार किसी से भी मिले उसी की चर्चा करने का। तो स्वयं की जो अनुभूति है या स्वयं के प्रति जो जागरूकता है, वो स्वयं के प्रति जो जागरूकता है वो कुछ समय की भी एक बार समझ में आ जाती है, तो फिर बार बार वो उठती है, पकड़ती हुआ। क्योंकि जो चीज 24 घंटे है वो सत्य है। अच्छा, आप में से कोई 24 घंटे शरीर को अनुभव करके बता दो। 24 घंटे किसी को पता चलता है अपने शरीर को? है कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको ये पता चलता? मुझे तो 24 घंटे शरीर का पता रहता है। 24 घंटा तो बहुत बड़ा हो गया। 1 घंटा भी लगातार किसी को शरीर का पता नहीं होता। 1 घंटा भी देखो, आप अध्ययन करें, 1 घंटा भी हमको अपने शरीर का स्मृति नहीं रहती। लेकिन मैं हूं, अपना जो आपा है, इसकी स्मृति हमेशा होती है। एक पल के लिए भी खोती ही नहीं है वो स्मृति। शरीर की स्मृति रह नहीं सकती, यानी शरीर 24 घंटे किसी को भी मिला हुआ नहीं है, और मैं एक पल के लिए भी छूटता नहीं। हम कितने विचार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बोलते क्या है कि मेरे को ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इसका मतलब कि आप उसके पीछे बराबर खड़े थे। कैसा भी विचार आ रहा था, उसके पीछे आप खड़े थे। स्वप्न के बारे में भी आप परिचय देते हैं कि ऐसे ऐसे स्वप्न आया, आज ऐसा स्वप्न आया। फिर बोलते आज तो इतनी बढ़िया नींद आई, कोई स्वप्न ही नहीं आया, क्योंकि वहां भी मौजूद थे आप। देखो सत्य कितना स्पष्ट है। आत्मा जो है, हर पल जो है उसका नाम आत्मा। अब हर पल क्या है, अब इस पे विचार करेंगे। क्या शरीर हर पल है? तो शरीर नहीं, क्योंकि जो स्तर है ही नहीं, वो हर पल कैसे हो सकता है, हर क्षण कैसे हो सकता है? तो हर क्षण हम खुद हैं, और खुद से जो जोड़ना है संबंध, यही धर्म है, उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम भक्ति है। खुद से अपना परिचय जोड़े। केवल कथा सुन लेने से नहीं जुड़ जाएगा परिचय। कथा से सिर्फ परमात्मा के प्रति भाव जागेगा। लेकिन सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको सुनने पर विचार जाग सकता है कि हाँ, बात तो सही है। शरीर हर पल अनुभव नहीं होता। अभी यहाँ बैठे हैं, आप देख लो कि कितनी बार आप चले जाते हैं एकदम से। मेरी आवाज भी नहीं आती है, ऐसे चले जाते हैं। लेकिन जो चीज जाती है उसके पीछे आप बड़ा करते हो। ये बड़ा विज्ञान है। इस तरफ मानव जाति की आंख खुलती नहीं, बहुत कम लोगों की खुलती है। जिनकी खुलती है वो मस्त होते हैं, नहीं खुलती है तो देखो, शरीर बूढ़ा होता है, मैं बूढ़ा हो गया। शरीर बीमार होता है, मैं बीमार हो गया। शरीर के आसपास सामान का, वस्तुओं का अभाव है तो गरीबी होगी। किसी ने शरीर का अपमान कर दिया तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया।
पंडित जो बोल रहा है, जो अपमान कर रहा है, वो आपको जानता ही नहीं, देखता ही नहीं, कैसे अपमान कर देगा? शरीर को देख रहा है, शरीर को तो बात सुना दी, आप शरीर है नहीं, रोज देख लीजिए शरीर, आप पता ही नींद के अंदर छोड़ ही देते हैं शरीर, दूसरा शरीर खड़ा हो जाता है सोकर। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। अपने मन का दिया तो जला दे, भीतर का दिया तो जला दे। अपने मन का दिया तो जला दे, भीतर का दिया तो जला दे। अपने मन का दिया तो जला दे, भीतर का दिया तो जला दे। अपने मन का दिया तो जला दे, भीतर का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला दे। कभी